हेलो एवरीवन। हम लोग हमेशा ये सोचते हैं ना कि द बुक इज नेवर जज बाय इट्स कवर। पर ये भी सच है कि कितने लोगों ने बिना कवर को देखे बुक को खरीदा है। इट मीन्स कि बुक की स्टोरी कितनी भी अच्छी हो, लेकिन अगर वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है तो उस स्टोरी में कुछ फिर रह नहीं जाता। रहना जिन लोगों को उसे जानना चाहिए वो लोग भी उस स्टोरी को जान नहीं पाते। इसका मतलब तो यही हुआ कि हम चाहे इस चीज को कितना भी माने चाहे ना माने, बुक इज एक्चुअली जज बाय इट्स कवर। और उसके बाद में फिर ये आपकी अपनी पर्सनैलिटी होती है, आपकी अपनी खुद की कहानी होती है कि वो कितने लोगों तक पहुंच पा रही है। राइट? जैसे हमेशा से ये बोला जाता है कि हमें ना वर्क पे बहुत ध्यान देना चाहिए। हमारी नॉलेज, हमारा ब्रेन, हमारा काम हमें सारी चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। बट ऐसा नहीं है। कई बार काम से ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप उसे प्रेज़ेंट कैसे कर रहे हैं। तभी तो हर समय हमारे दिमाग में क्या आइडिया है, इसको सुन के और समझ के कोई उसे नहीं अपना लेता। हमें उसे प्रेज़ेंट करना पड़ता है। और कई बार प्रेज़ेंटेशन मेक और ब्रेक द कॉन्ट्रैक्ट। सो इसीलिए अ, कौन सी ऐसी एसेंशियल चीज़ें हैं जो एक्चुअल में लोगों के पास होनी चाहिए। तो मुझे हमेशा से ऐसा लगता है, देयर वाज़ अ वेरी फ्यू टाइम एगो व्हेन आई वाज़ इन कॉलेज, और कॉलेज का फर्स्ट ईयर था। और मुझे अच्छे से याद है कि हम लोग टीचर्स को एडमायर करते थे कि शी वाज़ सो ब्यूटीफुल। हम लोग थे गवर्नमेंट कॉलेज में, और गवर्नमेंट कॉलेज में कोई ना कोई एक टीचर तो होती है। हालाँकि वो बहुत एल्डर थी। अगले साल ही वो रिटायर होने वाली थी। बट फिर भी हम लोग जब उन्हें देख रहे थे ना, तो वी आर वेरी मेस्मराइज्ड बाय शी इज़ ब्यूटी। ऐसा नहीं है कि वो बहुत क्या बोलते हैं, बहुत मेकअप करती थी, यानी शी वाज़ वेरी सिंपल वुमन। बट एट द सेम टाइम अगले साल वो रिटायर भी हुई। पर हम लोग उन्हें देख के कहते थे कि यार हम लोग 19 साल की लड़कियां हैं, और हम लोगों को ना एक तरह से ऐसा महसूस हो रहा है कि हम लोग इतनी खूबसूरत नहीं दिखती। पर जो मैडम है वो 60 या 60 प्लस की होंगी, पर शी वॉज लुक ब्यूटीफुल। तो वो ब्यूटी क्या है? तो मेरे पीछे जो हमारे साथ में लड़कियां थी, उन्होंने कहा कि नहीं यार, ये तो पैसे का कमाल होगा। मैडम के पास पैसा है ना, तो ब्यूटी इससे नहीं आती, एज से नहीं आती है, वो पैसे से आती है। वो जाके बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट कराती होंगी, मसाज वसाज लेती होंगी। दैट्स वाई शी इज़ ब्यूटीफुल। बट आफ्टर सम टाइम, उस समय हम लोग बहुत बच्चे थे। आज जब मैं इस चीज़ को सोचती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, ब्यूटी मसाज कराने या पैसे में नहीं होती है। ब्यूटी होती है कि आपने अपने आप को कैरी कैसे किया हुआ है। अगर आप अपने आप को अपना ध्यान दे रहे हो ना, टू बी इन अ सिंपल काइंड ऑफ थिंग्स, कि अगर आप अपना ध्यान देते हो, अपने ऊपर ध्यान रखते हो कि आप क्लीन हो, यू मेंटेन द क्लीनिनेस। थोड़ी सी स्किन केयर, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। लोगों के अंदर ना एक वहम है, उस समय भी था और शायद आज भी है, कि आपको बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है अगर आपको अच्छा दिखना है तो। पैसा ना सेकेंडरी आता है। फर्स्ट प्रायोरिटी आती है कि आप अपनी टेक केयर कैसे कर रहे हो। सबसे पहले तो आप साफ सफाई और क्लीनिनेस पे आपको ध्यान देना चाहिए। दैट वाज द मोस्ट एंड फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच एवरी वन एंड पीपल हैव टू लिसन। उसके बाद में जो दूसरी चीज़ आती है कि बहुत बेसिक चीज़ के बाद भी आप बहुत अच्छे दिख सकते हो। क्लीनिनेस हो गई, आपने अपने बालों को कॉम्ब कैसे किया है। आपके बाल हमेशा साफ और सही तरीके से कॉम्ब होने चाहिए। अब हम स्किन पे आ जाते हैं जिसके अबाउट में ये वीडियो है। तो मुझे सबसे अच्छा लगता है कि जो पहली चीज़ है जो हर किसी के पास होनी चाहिए, वो है क्लेंज़र और फेस वॉश। फेस वॉश और क्लेंज़र एक ही चीज़ होती है, उसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता, बस आपको आपकी स्किन को साफ रखता है। जैसे मैंने कहा केमिस्ट्री डिपार्टमेंट था, तो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट तो होता भी, हमें बोला भी जाता है कि हम लोग धूल-वूल या किसी चीज़ को हम कैच करते हैं, आपने टेबल पे हाथ रखा, कहीं रखा, तो आपको स्किन को उतना छूना नहीं चाहिए। उससे भी कई बार पिंपल्स और बहुत सारी चीज़ें आपकी स्किन में आ जाती हैं। आपकी हमारी पूरी बॉडी में जो आपकी बाकी बॉडी की स्किन है,
उससे काफ़ी सॉफ्ट होती है आपकी चेहरे की स्किन, और उससे ज़्यादा सॉफ्ट होती है आपके आँखों के नीचे की स्किन और आपकी लिप की स्किन। सो सेंसिटिव होती है, ठीक है? सो इसलिए आपको अपनी स्किन का, अपने चेहरे का भी ध्यान रखना चाहिए। तो क्लीनिनेस या एक क्लेंज़र, एक अच्छा-सा क्लेंज़र अगर कैटाफील का हो, और एनी गुड कंपनी, बेसिक कंपनी हो जो ज़्यादा महँगा भी ना हो। बट हाँ, कुछ फ्रेग्रेंस और उसके पीछे पे मत जाइएगा कि ऐड में आ गया है तो वो नहीं, वैसे मत कीजिए। अच्छी मेडिकेटेड वाला यूज़ कीजिए जो नॉर्मल रेट में आ जाता है, जैसे कि एक विक्स डर्मा का आता है, वो भी एक अच्छा होता है। फिर कुछ और फ़्यू हैं, मैंने तो ये 2 यूज़ करे थे, तो ये दोनों ज़्यादा बेहतर रहते हैं। तो ये एक्चुअल में आपके फेस को क्लीन कर देते हैं। दैट वाज़ द वन थिंग। साबुन क्यों हम लोग अवॉइड कर रहे हैं, उसका सिंपल चीज़ है कि साबुन बहुत लोग यूज़ करते हैं, वो ओपन रहता है, तो उसमें खुद में कुछ डर्ट पार्टिकल्स रहते हैं। हालाँकि देयर आर फ्यू सोप्स व्हिच इज़ गुड फॉर द स्किन, पर फिर भी आपको एक फेस क्लेंज़र की ज़रूरत होती है। ओके, आप साबुन हर बार कैरी नहीं कर सकते, बट आप फेस क्लेंज़र को अपने साथ कहीं आप बाहर जा रहे हो तो भी आप कैरी कर सकते हो। आप ईज़िली वॉशरूम या पाउडर रूम में जा सकते हो और आप आसानी से अपने क्लेंज़र को यूज़ कर सकते हो। सो दैट वाज़ द फर्स्ट इंग्रीडिएंट या द फर्स्ट थिंग व्हिच इज़ वेरी एसेंशियल, जो आपके पास होना चाहिए। कॉम्ब आपके पास होना चाहिए, इसको आप इंक्लूड कर लो कि हम लोग जब ट्रैवल करते हैं ना तो बाल इधर-उधर हो जाते हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता। सो आप बहुत आसानी से कोम्ब कर लिया, दैट वाज़ द वन थिंग। सेकंड थिंग जो मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगती है, जो हर लड़की के पास होनी चाहिए, और ये एक बेसिक चीज़ है, और वो है हमारे लिए अ, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सनस्क्रीन। जैसे कि, और ये ना बहुत सारी अलग-अलग वैराइटीज़ में आती है। कुछ सनस्क्रीन होती हैं जो जेल फॉर्मेट में होती हैं, कुछ क्रीम फॉर्मेट में होती हैं, कुछ सनस्क्रीन होती हैं आपके टिंटेड फॉर्मेट में। अब मैं आपको बता देती हूँ कि सनस्क्रीन करती क्या है। हर लोग बोलते हैं कि सनस्क्रीन को क्यों इम्पोर्टेंट है। अगर आप कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे हैं ना, कुछ भी यूज़ नहीं है, आप बोल रहे हो कि नो मेकअप थिंग, एक्चुअल में आप कोई मेकअप नहीं यूज़ करते हो, पर बेसिक आप अच्छे दिखना चाहते हो, तो उसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि एटलीस्ट आपके पास में एक सनस्क्रीन हो। अब सनस्क्रीन का एक्चुअल वर्क क्या होता है कि वो आपकी स्किन के चारों तरफ में एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देती है, जिससे जो हार्मफुल रेज़ हैं, वो आपकी स्किन को, आपकी जो सॉफ्ट स्किन है, उसको डैमेज नहीं करती। डैमेज नहीं होने से आपकी स्किन ज़्यादा बेहतर रहती है लंबे समय तक। सो इसलिए सनस्क्रीन इज़ वेरी, वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट, और ये आप पे डिपेंड करता है। जैसे गर्मी का मौसम है, तो मेरे पास में एग्ज़ाम्पल के लिए ये वाला है, ओके? वाव का अ ओके सनस्क्रीन है, और ये जेल फॉर्मेट में है, क्योंकि काफ़ी ठंडक देता है, क्योंकि गर्मी का मौसम है, स्वेट रहता है। इसके अलावा आप अगेन फिक्स डर्मा का यूज़ कर सकते हो, कैटाफिल का यूज़ कर सकते हो, और भी 1-2 ऑप्शंस हैं। पर क्योंकि ये वाले जो है ना, ये चीपर रेट में अवेलेबल होते हैं और आसानी से आप यूज़ कर सकते हो, कोई भी यूज़ कर सकता है। तो कोई पॉकेट में आपको बहुत ज़्यादा नहीं लगेंगे, और 1 बॉटल अगर आप खरीदते हो, सो वो आपको आराम से 2 महीना तो जाता ही जाता है। कोई भी इतना जल्दी ख़त्म नहीं हो जाएगा। सो ठीक है, आपके पॉकेट बजट में है। और मैं तीनों चीज़ों के लिए बता रही हूँ, जो मैंने जैसे लिखा है थंबनेल में, तीनों चीज़ों के लिए है, पॉकेट फ्रेंडली होती है। और सनस्क्रीन में भी जैसे अब मैंने कहा कि मैं गर्मियों में जेल यूज़ करना पसंद करती हूँ, और कोल्ड वेदर में या ठंडी के समय में मुझे अच्छा लगता है कि मैं क्रीम फॉर्मेट यूज़ करूँ, क्योंकि वो थोड़ा-सा सेफ रखता है। ड्राई स्किन होती है, ठंडी का मौसम होता है, तो उस समय जो क्रीम फॉर्मेट है वो अच्छा होता है। उसी के साथ-साथ अ, अगर आप कोई भी फाउंडेशन अगर आप कोई भी यूज़ नहीं करते हो, लेकिन आप चाहते हो कि थोड़ा-सा स्किन अच्छा भी दिखे, ग्लो भी करे, और एक और लेयर ऐड हो जाती है। जो आप टिंटेड फॉर्मेट के भी सनस्क्रीन आते हैं, जिसमें आपको सनस्क्रीन ही है वो, और वो बहुत अच्छी सनस्क्रीन, जैसे फिक्सडर्मा मैंने एग्ज़ाम्पल में दिया, वो टिंट फॉर्मेट में आते हैं। आप अपने स्किन कलर, स्किन टोन के अकॉर्डिंग आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो वो भी एक अच्छा ही यूज़ है। आपको कुछ और अलग से कुछ क्रीम या कोई फाउंडेशन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
उसी में आपका पूरा काम हो जाएगा। और हाँ, एक और चीज़ नोट करनी है, सनस्क्रीन में उसमें पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन दिया रहता है। जैसे कि ये जो मैंने आपको दिखाया था, इसमें प्रोटेक्शन फॉर द 2 आवर्स लिखा हुआ है कि अगर आप धूप में जा रहे हो तो 2 घंटा, और अगर आप इंडोर हो तो 3 घंटा आराम से चल जाएगा। उसके बाद आपको वापस यूज़ करना पड़ सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए काम पे जा रहे हो, जैसे आप ऑफ़िस वर्क में हो, आप मॉर्निंग में चले गए, तो बीच में आफ्टर लंच या इवनिंग टाइम में आप वापस से आप जाके अपने वॉशरूम में जाइए, क्लेंज़र यूज़ कीजिए एंड वापस आप स्किन केयर को और फाउंडेशन को या जो टिंटेड फॉर्मेट आता है, आप उसको वापस से यूज़ कर सकते हो। सो ऐसा करके आप 2 बार यूज़ कर लीजिए, दैट विल बी कूल। और अगर ज़्यादा ही गर्मी है, आपको बहुत ज़्यादा आउटडोर रहना पड़ रहा है, तो आपको 3 बार भी इसको यूज़ करना पड़ सकता है। वो डिपेंड करता है कि क्वालिटी कैसी है, आपको कहाँ जाना-आना पड़ता है, उन सब चीज़ों पे आप उसे यूज़ कर सकते हो। फिर थर्ड इम्पोर्टेंट चीज़, जो मुझे लगता है कि हर लड़की के पास अगेन होनी चाहिए, उसके पॉकेट में होनी चाहिए, दैट इज़ लिप बाल्म। जैसा कि मैंने कहा, आपकी ये वाली जो आँखों की स्किन होती है वो थिन होती है, और अब आजकल तो हर कोई मोबाइल पे आपका काम होता है, लैपटॉप पे काम होता है, स्क्रीन पे तो आप रहते ही हो। तो उसकी वजह से ही आपकी जो आँखें हैं वो सॉफ्ट होती हैं। तो वो एक अलग रीज़न है, और उसके अलावा जो दूसरा स्किन है जो आपका सॉफ्टन होता है, वो होते हैं आपके लिप्स। तो लिप्स के लिए लिप बाल्म यूज़ कीजिए, और अगर जैसे मैंने आँखों के लिए कहा, तो आँखों के लिए भी स्पेशल क्रीम आती है जो आपको नाइट में यूज़ करनी चाहिए। सोने से पहले आप चारों तरफ आँखों के लगा लीजिए, ताकि आपकी आँखों को भी अच्छा लगे। आँखों पे नहीं लगाना है, आँखों के बाकी के अराउंड एरियाज़ में लगा लेना है और सो जाना है। तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, स्पेशली इफ़ यू हैव अ स्पेक्स नंबर है आपको, तो वो उसके लिए भी बहुत अच्छा होता है। आप काम करते हो, आजकल तो हर कोई मोबाइल पे और लैपटॉप पे आपको काम रहता ही है, स्क्रीन का सामना तो आपका करना ही पड़ता है, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। और लिप बाल्म, जैसे मैं कह रही थी, लिप बाल्म में भी एक सिंपल लिप बाल्म्स आते हैं, जो एक्चुअली हाइड्रेट योर लिप्स वेरी वेल। और उसके अलावा टिंटेड फॉर्मेट भी आते हैं, तो आप लाइट टोन टिंट फॉर्मेट भी यूज़ कर सकते हो व्हेन यू आर गोइंग आउटसाइड और ऑफिस वर्क के लिए और कॉलेज लाइफ के लिए। सो ये 3 एसेंशियल्स मुझे हमेशा ऐसे लगते हैं, पर मैंने आपको 5 गिना दिए। 3, सबसे पहला तो आपको एक क्लेंज़र यूज़ करना है। द सेकंड थिंग यू हैव टू बी यूज़ इज़ सनस्क्रीन। द थर्ड इज़ लिप बाल्म। और जो बाकी के जो मैंने आपको एक्स्ट्रा इस वीडियो में बताए हैं, वो है आपका कॉम्ब आपके पास होनी चाहिए, छोटी-सी कॉम्ब रखिए। वुडन कॉम्ब बहुत अच्छा काम करती है। मेरे साथ तो वुडन कॉम्ब बहुत अच्छा काम कर गया। सो अ, आप रख सकते हैं तो रखिए, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरे बाल बहुत अच्छे से रहते हैं, उसको क्लीन करना बहुत आसान हो जाता है। देन फिफ्थ थिंग इज़, जो मैंने आई रोलर कहा कि आप सोने के पहले आँखों में लगा लीजिए, क्योंकि अ, यू हैव अ प्रोटेक्शन, यू हैव अ न्यू थिंग, यू हैव जब आप सुबह उठोगे ना, तो आप बहुत फ्रेशली उठोगे, बहुत अच्छा लगेगा, आप जाओगे भी तो अच्छा लगेगा। सो ब्यूटी इज़ नॉट अबाउट मनी इन योर पॉकेट, ब्यूटी इज़ मोर अबाउट हाउ यू टेक केयर ऑफ योर ओन सेल्फ। और वो आपको कॉन्फिडेंट फ़ील कराती है, आप अपने आप को बेहतर रिप्रेज़ेंट कर पाते हो, और आपको खुद अच्छा लगता है। जब हम बार-बार बात करते हैं ना सेल्फ लव, व्हाट इज़ द सेल्फ लव? सेल्फ लव लव इज़ मोर अबाउट टू केयर योरसेल्फ, केयर योर स्किन, केयर व्हाट यू हैव। दुनिया में बहुत लोग हैं आपको आपकी कमियाँ गिनाने के लिए, चाहे वो बाहरी रूप से हो, चाहे आपके बिहेवियर में हो, चाहे किसी भी तरह से हो। एक चीज़ है, पर आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि वो एक चीज़, कि आपके अंदर अगर लोग कमियाँ दिखा रहे हैं, पर आपको अपने आप को अपनी क्वालिटीज़ भी दिखानी है कि आप में क्या-क्या अच्छाइयाँ हैं। और ये जो चीज़ें हैं ना, ये बेसिक चीज़ें, ये आपकी स्किन के लिए अच्छा है, ये आपके खुद के लिए अच्छा है। तो जब आप अपने आप के लिए कुछ अच्छा काम करते हो, तो आपको खुद अच्छा फ़ील होता है। द फीलिंग इज़ सेल्फ लव। सेल्फ लव इज़ नॉट अबाउट घस लिया चमड़ी और मेकअप कर लिया। इट्स मोर अबाउट यू फ़ील गुड, यू फ़ील कि हाँ, मैं भी कुछ हूँ। मुझे हर बार अपने आप में नेगेटिव या अनवांटेड या
गलतियाँ नहीं या खामियाँ नहीं ढूँढनी है। मुझे अपने आप में मेरी अच्छाइयाँ ढूँढनी हैं और उन्हें एम्ब्रेस करना है कि येस आई एम ब्यूटीफुल, यू नो। और अपने आप को साफ-सुथरा रखना, अपने आप की बहुत बेसिक सी टेक केयर करना इज़ नीडेड। और ये जो मैंने आपको 3 चीज़ें बताई, ये तो हर वुमेन के पर्स में होनी चाहिए। इफ़ यू आर अ यंग टीनेज गर्ल टू अ एल्डर लेडी, व्हाटएवर व्हाटएवर द एज यू हैव द 60 प्लस। मुझे इतने दिनों बाद समझ में आया, दो जो मैंने आपको स्टोरी कही थी, कि जो हमारी टीचर थी, हमारी जो प्रोफेसर थी, वो हमको इसलिए नहीं पसंद थी कि शी इज़ ब्यूटीफुल और शी हैव अ मनी। वो हमें इसलिए पसंद थी क्योंकि वो अपना ध्यान दे रही थी अपने ऊपर, अपनी टेक केयर कर रही थी, अपने आप को एम्ब्रेस कर रही थी। एंड शी इज़ वेरी सिंपल लेडी, वेरी सिंपल। और अगेन, ये सारी ब्यूटीज़ तो अच्छी हैं ही, इसके साथ-साथ एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि ब्यूटी कितनी भी खूबसूरत हो, लेकिन अगर आपका खुद का दिल अच्छा नहीं है, अगर आपकी सोच अच्छी नहीं है, तो एक ना एक समय के बाद लोगों को वो चीज़ दिख जाएगी। और पहला इंप्रेशन भले लोग कवर देखते हैं बुक का, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे लोग उसकी स्टोरी पढ़ के उसे ही याद रखते हैं। इसका मतलब कि हाँ, लोगों तक आपकी कहानी पहुँचे उसके लिए कवर की इम्पोर्टेंस है, पर वो कवर ये डिसाइड नहीं करता, वो स्टोरी ये डिसाइड करती है कि लोगों को आप कितने पसंद आओगे। वो बुक लोगों को कितनी पसंद आएगी, ये उस बुक के अंदर लिखी हुई कहानी डिसाइड करती है। सो आपके अंदर एक अच्छा सा दिल है, आपके अंदर एक अच्छी सी सोच है, आप सबके लिए अच्छा सोचते हो, एक पॉजिटिव थॉट रखते हो, तो अपने ऊपर ध्यान दे के अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाइए ताकि लोगों तक आपकी सोच पहुंच सके और उनको भी अपने खुद के अंदर काम करने का, अपने खुद के ऊपर सेल्फ लव करने का मौका मिले। और ये 3 जो बेसिक चीज़ है ना, ये बहुत पॉकेट फ्रेंडली है। अगर पूरी लाइफ में हम कहीं पे भी 500 टू 700 रुपीज़ यूज़ कर लेते हैं और वो 500-700 रुपीज़ अगर मैंने अपने लिए यूज़ करे, ये जो 3 मैंने चीज़ें कही है, आराम से इतने में आ जाती हैं। और ये ऐसा भी नहीं कि आपको 1 महीने में ख़त्म हो जाएँगी, आराम से 1 से 2 महीना मिनिमम चलती हैं। तो आप यूज़ कर सकते हो इन चीज़ों को। दैट इज़ वेरी पॉकेट फ्रेंडली और ये आप अपने खुद के ऊपर, खुद को अच्छा महसूस कराने के लिए यूज़ कर रहे हो और ये स्किन को भी अच्छा रखती हैं, प्रोटेक्टेड फ़ील कराती हैं, सेफ़ फ़ील करवाती हैं। आपके लिप्स अच्छे रहते हैं, फटते नहीं हैं, आपकी स्किन अच्छी रहती है। आपको अपने आप को देख के कॉन्फिडेंट फ़ील होता है कि आप जो अपने आप को रिप्रेज़ेंट करना चाह रहे हो, कुछ भी काम, कोई भी चीज़, किसी से बात करना ही क्यों ना हो। कितने लोग बात करने से कतराते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि दे नॉट फ़ील कॉन्फिडेंट बिकॉज़ दे नॉट लुक्स व्हाट दे वांट टू लुक। और looks is more when you feel good, राइट? सो बस मैंने इसीलिए 3 चीज़ें कही कि हर लड़की को एटलीस्ट ये 3 चीज़ें रखनी चाहिए। ये बेसिक है, ये बेसिक चीज़ है। और इस पे मत बोलना कि ये खर्चा क्यों? आप कितनी सारी पैसे यहाँ-वहाँ खर्च कर देते हो। उसको बचाकर अगर आप इन 3 चीज़ों पे फ़ोकस करोगे, जो आपकी खुद की बॉडी के लिए ज़रूरी है, आपके शरीर के लिए ज़रूरी है, तो उससे बेहतर और क्या हो सकता है? सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। फिर मिलेंगे।